नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपनी ये क्लास चल रही थी घातांक और करने की शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। और इसमें अपने बहुत सारी क्लासें हो चुकी थी और अपनी जो लास्ट क्लास बंद हुई थी वो 96 वाला क्वेश्चन कराया था अपन ने। देखो ये 96 वाला क्वेश्चन ये दिया था। इसमें अपन ने क्या किया था, अंडर रूट टू का क्या दिया था, गुणा किया था, अंश किया था। तो इस तरीके से अपन ने इसको किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को किया था। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। देखो बोर्ड पे ऐसा, सॉरी, देखो ये क्वेश्चन जंप कर ये था। इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्या करना है, इसमें अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर करना है, अंडर रूट 3 का गुणा नीचे करना है। बस इस तरह से करते जाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको इरेज कर देते हैं और अपन ने ये जो क्वेश्चन है 98 वाला और उसकी पीडीएफ पर, तो देखो ये जो क्वेश्चन किया है इसमें क्या करेंगे अपन, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे सबसे पहले गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जब अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, देखो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो इसमें अब यहाँ से देखो 9 + 6 √2, यहाँ तक दिक्कत है कोई। और अंडर रूट 6 इसमें ऊपर नीचे अंडर किसका गुणा कर दिया, 3 का कर दिया। तो यहाँ से 11 + 20 √2 बटे कितना है, 3 है। और माइनस के अंडर कितना है, 8/3 है। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है ना। इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है और ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जब इतना हो गया है तो इसको देखो इसमें किसका गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3 का। तो 3 ये नीचे अंडर का नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस, और ये भी 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 27 और 36 18√2 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के √18। दिक्कत है यहाँ तक। अभी यहाँ तक देखो इसका गुणा कर देते हैं अपन, इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर अपन क्या था, अंडर था, और ये अपन यहाँ वर्गमूल था। अब देखो इसको जब सॉल्व करना है तो ये 3 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर के अंदर कितना आ जाएगा, 33 प्लस, और 3 जब इसके नीचे आएगा तो ये किससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 20√2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये √8 कैंसिल होगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर 8/3 है और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपन ये कहें √3 दिया हुआ है और अंडर इसमें 8/3 दिया हुआ है। इसको वर्गमूल के अंदर भी लिखा जा सकता है, 8/3 लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो √8 जाएगा। इस तरीके से अपन इसको किया है। और यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर क्या किया, 20√2/3, और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा। ये क्या था, अंडर के अंदर था। तो इसको इस तरीके से अपन ने लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर देखो अगर ये यहाँ तक हो गया है तो देखो इसको और देखते हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करना है अपन को, देखो इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में बनाना है। किस तरीके से, तो देखो √27 प्लस 2 तो ऐसे ही करना है, 9√2 कर लेते हैं, 902 कर लेते हैं। देखो 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ से 2 4 हो जाएगा। अब देखो 27 और ये √2 करना है, तो किस तरीके से करेंगे अपन, इसको 3 को और कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 3 कर लेते हैं, 3 × 3 √2, 3 तक का 9 हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका करेंगे 9, और 9 इसका हो जाएगा, और 9 दूनी 18, यानी 18, और फिर 9 कितना आ जाएगा, ये 27। तो ये अपना काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, इसको ये बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो अब देखो इस तरीके से जब इसको करेंगे तो देखो ये तो बन गया, ये भी, और ये माइनस के √18 आ जाएगा। और भी यहाँ से देखो अभी ये कितना आ जाएगा, 33। इसको और कन्वर्ट करना है तो देखो 33, ये कितना है, 33 है। इसको देखो 20 है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अलग कलर में लिख लेते हैं अपन,
ब्लू कलर में देखो, इसको क्या कर, 2 बदल सकते हैं और 10 अंडर 2 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5√2√2, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 इतना आ जाएगा। तो इसको देखो, मैं इसलिए यहाँ पर करा था, एक स्टेप अपनी डायरेक्टली जंप करेंगे यहाँ से, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 2 देखो 4 और 4 दूनी 8, और 8 और 25 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली कितना बनेगा, अपने यहाँ से कर देते हैं। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से देखो 33 कर लेते हैं, 33 प्लस 2 और इंटू 5 इंटू 2√2 माइनस के अंडर 18। यहाँ तक दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो ये जो चल रहा था ना, अपन यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। अब देखो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ये और ये क्या बी आ जाएगा, या इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखो प्लस दिया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो क्या कर लेते हैं, 3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर कर लिया, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। देखो नहीं दिख रहा हो तो अपन ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, और माइनस के अंडर 18 दिया हो, फिर इसको बटे में कर लिया। अब यहाँ से देखो क्या बन सकता है, 5√2 आ जाएगा। क्या जाएगा, 5 प्लस 2√2, इसका क्या बचेगा, होल स्क्वायर, और उसके अंडर 2 आ जाएगा, और माइनस के अंडर क्या आ जाएगा, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब ये ऊपर निकल के कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस के 18 को देखो, 18 को क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 2 को देखो, 2 और 18, 3 3 9 और 3 3 9। तो ये किस क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसको क्या करें, 3√2 लिख सकते हैं, इसको किसको, अंडर 18 को। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो देखो क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 5 प्लस 2√2, इससे देखो ये कैंसिल से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, ये भी दिया था 3√2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बचा अपना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से 3√2 लिखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3, और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 2√2। यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, देखो कुछ गलत, कहाँ पर कुछ गलती की है, यहाँ पर 3√2 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, देखो 18 दिया हुआ है, और नीचे भी 8 दिया हुआ, 1 मिनट। यहाँ पर क्या चल रहा था अपना, ऊपर 18 चल रहा था, यहाँ 8 चल रहा था। देखो ठीक है, यहाँ 8 चल रहा था, देखो यहाँ थोड़ी सी ये 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब देखो यहाँ ऊपर सबसे लिख देता हूँ, अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, इसको ये लिख सकते हैं, 8 को ये लिख सकते हैं 8। तो ये देखो अंडर के अंदर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको बाहर निकालोगे 2 तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा हुआ है, 3, नीचे बचा हुआ 5। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और आंसर में अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन किया वो अपन को समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। अब देखो ये थोड़े से क्वेश्चन जरूर बड़े थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब देखो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है इसको भी, और मैं आपको बार बार हर क्लास में बताना पड़ता है कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी, हैंड रिटन क्लास के नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इतनी सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ, इतना यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर कोई भी क्लास
वाले नहीं देते कि आपको जो मैथ करा रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी अपने हैंड रिटन में आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं दे रहा हूँ विद प्रॉपर तरीके से। और घातांक करने की अपने इतनी क्लास अच्छी तरीके से की है, उसके प्रॉपर तारीख सारे तरीके से पीएनजी फाइल, प्रैक्टिस पीडीएफ फाइल और ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी, पीडीएफ फाइल, ये सारी अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और मेरे जो हैंड रिटन के नोट्स मैं जो करा रहा हूँ वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बस आपको क्लास देखते रहिएगा, जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल वहाँ पर मिल जाएगी। आप उसको मोबाइल में डाउनलोड करके तो देख सकते हैं, घर पर बैठ के उसको नोट्स भी बना सकते हैं। ये सुविधा भी बहुत अच्छी है। आपको देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और उसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अपन देखो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, अनरूट इसके अंदर क्या दिया, 48 दिया हुआ है, और फिर कितना दिया है, 100 के 45 दिया हुआ है। इसका अपनों को आंसर ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको आंसर ज्ञात करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो इसको करते हैं अपन। 48 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन प्रॉपर तरीके से करेंगे। 48 को क्या लिख सकते हैं अनरूट में, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, 8। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 8 8 दूनी 16। और क्या लिख सकते हैं इसको, तो 16 48, इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 45 को। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये पूरा अंडर 3 दिया हुआ है यहाँ तक। अगर यहाँ तक ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर लिया करो कि 48 को क्या कर लेंगे, 2 4 12 6 और 3, इस तरीके से। और यहाँ इस तरीके से 45 को, छोटी छोटी क्लासों ये छोटी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए वैसे तो। और यहाँ से देखो 3 से 5 15 5, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3 × 3 × 5 आ जाएगा, यहाँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। छोटे में दिख रहा है, इस तरीके से करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को समझाना था बस, ये समझा दिया। अपन क्या करेंगे आगे, ये बड़े चीज़ों में लिखे करेंगे। अपने बोर्ड पर काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको दिखने में, वीडियो दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन बड़े बड़े में लिखा करेंगे, ठीक है, जिसके अपन आराम से दिखता रहेगा। समझ में आ रहा होगा। चलो इतने पे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जल्दी जल्दी जो आज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आप देख रहे हैं तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो देखो जब इसको इतना करेंगे तो देखो ये इसको क्या कर सकते हैं, ये दिखा हुआ है, ये 2 यहाँ से जोड़ा जाएगा, ये यहाँ से आएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 12 3। और ये कितना निकल के आएगा यहाँ से, 3 × 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं। आप देखो यहाँ से अपन इस तरीके से लाइन खींच ली है, और ये क्वेश्चन पे जा रही है, ठीक है ना। आप देखो ये क्वेश्चन पे जा रही है, अपन यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पर नहीं गई है, आप देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है ना कि 4 × 3 और माइनस के 3 × 5। देखो अब यहाँ से क्या करना है, अपन को यहाँ से थोड़ा सा समझना है, और 100 के नीचे जो स्क्वायर है उसको अपन को बना के लाना है। आप देखो इसको जब करेंगे तो क्या करते हैं अपन, 4 × 3 तो दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे अपन, ये दिया है, देखो 3 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। मैं ये 3 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 लिखा जा सकता है। यहाँ तक सॉरी, ये भी क्वेश्चन से नीचे दबक रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है। 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इसको यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ तक ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगर यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है तो कोई दिक्कत है क्या, देखो मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा, और कुछ नहीं किया मैंने, और √5 लिखा। फिर यहाँ से देखो ये पूरे पर, अब यहाँ से देखो ये √4 गया है। अब यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकते हैं।
कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 4 बचा, माइनस के कितना बचा, √3 बचा, √5 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 पावर इस पे, 1/2 इस पे, तो कितना आ जाएगी, करनी की घात 4 आ जाएगी। ये ध्यान रखना, करनी की घात 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या लगा देंगे अपन, वर्गमूल लगा देंगे। इसको बाहर निकाला है, इतना आ गया। अब इसको देखो कितना आ गया, ये 4, 4 माइनस के √3 और √5 आएगा। अब इसको स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये करने की घात 4 की 3 तो चल रहा है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 8 माइनस के 2 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 5 लिख लेते हैं, इंटू 3 लिख लेते हैं। और बटे में क्या आ गया, यहाँ से 2 का भाग किया है, 2 का वो किया है। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो? देखो बोर्ड पर अभी मैं बड़े बड़े अक्षरों में, अब देखो इसको इस तरीके से किया अपन ने। अब देखो ये स्क्वायर रूट वाला सिस्टम बन गया। कितना बन गया, यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, और देखो -5 का और माइनस के √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इतनी ही आएगी संख्या। देखो 5 + 3 8 आएगा, माइनस के 2a भी इतना आ जाएगा। और बटे में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बस अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और बोर्ड पर दिख भी रहा है। तो देखो 4 की घात करने की घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो √5 माइनस के √3 आ जाएगा ये, और बटे में कितना आएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो बोर्ड पर दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन का देखो अपना ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन में इस तरह का कौन सा मैच कर रहा है, 4√3 माइनस के 5 सॉरी, तो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। तो सी वाला अपना कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला है। देखो मैं यहाँ पर कौन सा, सी वाला ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो बता रहा हूँ ना, ये वाला ही क्या जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, ये अपन ने इसको आसानी से किया, और कुछ नहीं कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और लगभग ये अपने समापन की तरफ ही जा रही है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और 1-2 क्वेश्चंस और छूट गए हैं, उनको अपन कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। बोर्ड पर देखो दिखाने जा रहा हूं मैं, देखो दिख रहा होगा ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है। अगर चाहो तो आप इसको मैं बड़ा कर सकता हूं, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इससे आपको दिखने में कोई आसानी या दिक्कत नहीं हो। आप देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको इतना बड़ा कर दिया, और आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब कोई दिक्कत है क्या, अब आसानी से दिख रहा होगा। अब देखो जब इसको दिख रहा है तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर नीचे उतार लेते हैं। करनी की घात 3 दिया हुआ है, देखो ये करनी की घात अगर इस तरीके से लिखा होता है, ये नीचे आते हो करनी की घात होती है, और 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। और फिर ये अंडरूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर माइनस के 5 दिया हुआ है, और अंडरूट के अंदर 2 की पावर 6 दिया हुआ है। देखो कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन में भी इस टाइप के आते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। घातांक करनी से रिलेटेड है ये, और इसको अपन सॉल्व करना है। तो इधर से इसको सॉल्व करते जाएंगे अपन, इधर से करते जाएंगे, इधर से सॉल्व करते जाएंगे। तो 2-2 के कितने जोड़े बन गए, यहाँ 6 बन गए। तो देखो 2-2 कितने हैं, यहाँ 6 है। 2-2 लेना है तो कितना निकलेगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना निकलेगा यहाँ से बाहर जब इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चल इसको करते हैं। अब देखो जब इसको करेंगे अपन तो देखो करने की घात 3 तो ऐसे लिखा रहने दो, 2 की पावर 4 भी ऐसे लिखा रहने दो। अब ये वर्गमूल के अंदर है, 2 की पावर माइनस के 5 ऐसा लिखा रहने दो। अब देखो ये वर्गमूल में दिया है 2 की पावर 6, तो कि मैं ये कहूंगा 2 की पावर 6, और इसका मतलब क्या होता है 1/2। देखो 1/2, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की घातें क्या हो जाती है, इंटू हो जाती हैं।
1/2। इसको क्या किया है, 2, 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार, और इसका सॉरी इतना 2, और इसका मतलब कितना होता है 8। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसको 8 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखो, ये करने की घात 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 4 दिया हुआ। क्या अपन कहीं गलत तो नहीं कर रहे, यह सवाल कहीं गलत नोट तो नहीं कर लिया है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अपना सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना, सही भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ पर इसको करके बता देता हूँ। 2 की पावर -5 दिया हुआ है इंटू 8, इसको सॉल्व करना है। ये किसके बराबर होगा, क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1/2 की पावर कितना लिखा जा सकता है 5, और इंटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो माइनस नहीं लगाया, पॉजिटिव, ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इसको 1/2 इंटू 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 3 5 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/, ये बचेगा। जब ये बचेगा तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडूट के अंदर 1/4 लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, या इसको यहाँ से 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ से ये नहीं किया तो 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2, तो इस पर क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कंफर्टेबल क्या लगेगा अपन, 2 की पावर क्या आ जाएगा 1/4, ये जरूर सही लिखना चाहिए अपन को। ठीक है, अब देखो इतना आ गया है, तो ये आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ये अपन को पढ़ा है। अब देखो ये सारी चीजें अपन आ गई यहाँ तक। 2/5 था, इसको सॉल्व किया, फिर इसके अंडू था तो ये 1/4 आ गया। अब इसको देखो सॉल्व करना है, करने की घात 3 दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, अगर आधार, देखो ये वाला क्या सिस्टम दिया, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मैं ये कहूँ 2 की पावर, देखो अगर यहाँ से देखो ए की पावर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, इंटू ए की पावर क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं। इसको जब करेंगे तो ए की पावर x इंटू ए की पावर y लिखा जा सकता है। तो क्या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जी हाँ। तो 2 की पावर 4 प्लस 1/4 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो देखो यहाँ से कितना आएगा 16, 2 की पावर देख 16 आ जाएगा, और 16 और 1 17 देखो /4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 17/4, 2 की पावर कितना आ जाएगा 17/4 आ जाएगा। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं अपन, कहाँ यहाँ पर जगह, इसको देखो इरेज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अपन जब यहाँ तक कर लिया है तो इसको इरेज कर सकते हैं, या इरेज नहीं करना हो तो इसको यहाँ पर अपन स्पेस दिया हुआ है कि 3, करने की घात कितना दिया हुआ है, देखो करने की घात दिया हुआ 2, देखो इस पर क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 17/4, और उस पर करने की घात कितना दिया है 1/3। तो यहाँ से देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपना, इस तरह से ऑप्शन में तो कुछ मैच नहीं करेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स की है, उस मिस्टेक्स को देखते हैं। अब देखो अपन ने कहाँ मिस्टेक की, अपन ने मिस्टेक की यहाँ, इसको क्या लिखा जा सकता था, देखो 2 की पावर क्या लिखा था, देखो यहाँ पर क्या गलत की थी अपन ने, इसको 1 की पावर 1/2 लिखा जा सकता था। या इसको बाहर निकालेंगे तो क्या करें 2 की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो। और देखो यहाँ पर मिस्टेक की थी और कुछ नहीं था, क्या किया, क्या लिखा है यहाँ पर
अंडू 2 लिखा है। जब इसको करेंगे तो 2 - के 2 × 1/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 - के 1 आएगा। देखो यहाँ पर मिस्टेक अपन को पकड़ में आ गई, सॉरी गलती हो गई थी। अब यहाँ पर ये मिस्टेक पकड़ में आ गई। अब ये पकड़ में आ गई मिस्टेक, तो यहाँ पर देखो कहाँ तक थे अपन, आ गए थे यहाँ तक आ गए थे। इसको इरेज करना है, यहाँ तक गलती थी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसकी पूरी वैल्यू क्या रखनी है। देखो इसकी जो अपन ने सॉल्व किया था, इसको पूरा क्या करना है, इंटू 2 - के 1 लिखना है। यहाँ तक दिक्कत आ गई तो बताओ। अब देखो 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 4 दी हुई है, तो आपस में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। 4 - के 1 बराबर कितना आएगा, करनी घात 3, 2 की पावर 3। 3 से 3 करनी घात कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। और 2 वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन ये सही था। ठीक है, अपने वहां पर कुछ मिस्टेक्स की थी, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा था। अब तो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से तरह समझ में आया होगा। मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है। भगवान होते तो गलतियां नहीं होती। आदमी, चलो छोड़ो। देखो ये जो क्वेश्चन हो गए, क्या इस टाइप के कोई क्वेश्चन और भी छूट गए हैं? इस टाइप के अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, और मेरे को नहीं लगता इस तरीके के सारे क्वेश्चन जिनके अवेलेबल थे वो सारे क्वेश्चन हो गए अपने घातांकों करने में। और कुछ क्वेश्चन और भी रह गए हैं, उनको अपन करेंगे। तो देखो अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन अपने बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको अपन करेंगे। आप जब तक कीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जल्दी से और आंसर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है इससे रिलेटेड, उसको फोटो खींच के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन के बता दूंगा। फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको लिंक दे दूंगा, उसी क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो डाउट के लिए कोई ऑप्शन अपन छोड़ेंगे नहीं, आपका पूरा डाउट लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में होगा जिससे टॉपिक चल रहे हैं करंट में, उसी का डाउट अपन लेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो x बराबर दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 5 + 2√6 प्लस क्या दिया हुआ है, 5 - के 2√6, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पूरण। तो इसका क्या करेंगे अपन, हर का परमेयीकरण। देखो इसका क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर, इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो देखो अपन इसको स्टेप को किस तरीके से गायब करेंगे। जब इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये ऊपर क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा तो इसको स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 + 2√6 और 5 + 2√6, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 25 ये 24 आएगा तो 1 आएगा। कब आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब जब इतना समझ में आ गया हो तो देखो यहाँ से क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 2√6 आ जाएगी। ठीक है, इस पर वर्ग लगेगा तो ये अंडूट हट जाएगा, ये आ गया। अब देखो कहानी क्या समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू याद करनी है, x² x - के 10² क्या आएगा, ये वैल्यू याद करनी है। समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं बोर्ड पर क्वेश्चन भी डिस्प्ले पर कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लाइन भी खींच रखी हुई है, इतने में अपना एरिया में क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको इसकी वैल्यू याद करनी है। तो देखो x² इसको निकालना है, तो 5 + 2√6 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 5 + 2√6 - के 10, उस पर क्या दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ है। अब देख लेते हैं 5 + 2√6 का क्या दिया हुआ है, और उसका दिया हुआ है। अब ये देखते हैं 2√6 10 में -10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, 2√6 + के 2 का
होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2√6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी अपन ने घातांक करनी में पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ी हुई थी, अगर देखो ए की पावर एक्स, सॉरी क्या पढ़ी हुई थी, इसको देखो ये माइनस में दिया हुआ है, ये पॉजिटिव में, घातांक अलग अलग है। अगर मैं ये कहूँ एक्स दिया हुआ है इंटू वाई दिया हुआ है, दोनों की पावर ये दी हुई है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, आधार अलग अलग घातांक समान है, घातांक समान है आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा घात, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है घातांक करने की। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6 प्लस 5 और 2√6 माइनस के 5, और इस पे पूरे पे क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। अब ये समझ में आ गया हो तो एक फॉर्मूला अपन यहाँ से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, a माइनस के b और a प्लस के b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। क्या इस तरीके का ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। अगर ये फॉर्मूला बन गया तो क्या आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करेंगे 2√6 का a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूनी 4 चौक 24, कितना आ जाएगा 24 माइनस 25, 1 मिनट। सही है, सही जा रहा है क्या, ये कराएंगे देखो सही जा रहा है। और इस पर वर्ग दिया हुआ है और इस पर भी क्या दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ है। माइनस के 1 पर ये आ जाएगा, तब ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला आंसर सही है। देखो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन किया था। और जितने भी पॉसिबिलिटी के सवाल थे वो बन चुके हैं अपने, कुछ सवाल से और भी छूट गए हैं। वो शायद एक्स की, अगर एक्स की इक्वेशन दी हो, एक्स की वैल्यू दी उसमें, तो पुट करनी है एक्स की वैल्यू जैसे ये दिया हुआ है, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन रह गया हुआ तो मैं वो भी क्वेश्चन अपन देख लेंगे किस तरीके से उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग क्वेश्चंस हुए हैं। तो चलो कुछ टाइप के अलग क्वेश्चन बनेंगे तो अपन देखेंगे। और पूरा आज घातांक करनी लगभग खत्म, समापन की ओर है। और जितनी भी पॉसिबिलिटी बन उतनी मैंने करा दी है। और लगभग ये अपनी 25 के समथिंग क्लास हो गई होंगी, 25 के समथिंग क्लास हो गई हैं और बहुत डिटेल में 25 क्लास आपको घातांक करनी। ये अलजबरा नहीं है, अभी अलजबरा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद अपने अलजबरा की क्लास भी लगभग 25 या 26 क्लास होंगी अपने, बहुत डिटेल में, बहुत डीपली प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ। सभी जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ कराने की कोशिश की है। आपको विद सॉल्यूशन भी आपको एंड रिटर्न में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम चैनल पर। पीएनजी फाइल भी आपको मेरे फेसबुक पेज पर दी है। और जो मैं आपको स्लाइड बोर्ड पर दिखाता हूँ उसको विदाउट सॉल्यूशन के भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। आप पहले मेरी क्लास को देखिए, फिर मेरी पीएनजी जो फाइल फेसबुक पेज पर डली हुई है विदाउट सॉल्यूशन के आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। जो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखा रहा हूँ टाइप फॉर्मेट में, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिना सॉल्यूशन के। और विद सॉल्यूशन के हैंड रिटन के जो आपको मेरे बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वो सेम टू सेम बोर्ड पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल बना के बोर्ड की आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कीजिएगा मोबाइल में, और इंस्टॉल करने के बाद मैथ्स बाय मुकेश और टाइप कीजिएगा बिना स्पेस के। जो मेरी रेड कलर की पट्टी वीडियो के नीचे दिख रही है वहां पर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दोनों को आप ज्वाइन कर लिए, वहां पर आपको सारी अवेलेबल रहेंगी। प्रैक्टिस पीडीएफ फाइल भी वहां पर आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में, और टाइप बाय क्वेश्चन अपन कराने जा रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन ने लिया है, और इस तरीके से अपन ये क्लास चली है। तो देखो अब इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और देखते हैं कुछ टाइप से और क्वेश्चन छूट गए हैं। तो एक छोटी सी क्लास और रहेगी लगभग 20 मिनट की या 25 मिनट की या आध घंटे की रहेगी, उसमें 2-3 टाइप के मेरे अंदाज से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं फिर करेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में। और उसके बाद एक अपने घातांक करने की लगभग खत्म हो जाएंगी सब क्लासें। उसके बाद अपना स्टार्ट होगा अलजेब्रा, और अलजेब्रा को अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल, बहुत डीपली और ये सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। कोई भी एग्जाम मेरे से CDS कैट SSC जिनके सिलेबस में ये अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन आपको
बिना बने छूटेगा नहीं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी भी बुक का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको बनने लगेंगे। मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो कोई भी बुक का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, वहां से आपको बनने लगेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। और मेरे वीडियो के नीचे और उसको सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर पुश कर लिएगा, जिससे जब भी मेरी क्लास लाइव या अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्लास भी अपलोड हो चुकी है या लाइव चल रही है। इससे आपकी क्लास वो छूटेगी नहीं, मिस भी नहीं होगी। इस तरीके से अपनी प्रॉपर तरीके से क्लास चलती रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी क्लास चलेगी। आशा करता हूँ आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए, खराब लग रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है। जिससे मैं भविष्य में अपने आप में और इम्प्रूव कर सकूं। और किस तरह से मैं पढ़ाऊँ आप ये भी मेरे को सजेस्ट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप में और इम्प्रूव कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ। और आपको किस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी क्वेश्चन आप बताइएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन सर आपने इस क्लास में इंक्लूड नहीं किया है तो आप वो भी क्वेश्चन बताइएगा और मेरे टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा। अगली क्लास जब मेरी घातांक करने की होगी अगले बैच में तो मैं आपके सवाल को भी उसी टाइप में एक अलग टाइप बना के उसमें इनपुट कर दूंगा, जिससे मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ सवाल आपसे भी मेरे को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा जरूर नहीं है कि मेरे पूरे क्लास पूरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कभी कभी छूट भी जाते हैं। तो आप अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूट गया है, अगर नहीं करा पाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा कि सर इस टाइप के टाइप अलग होना चाहिए, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।